नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो अभी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, सामने आपको दिख रहा है आईटीसी स्टार ऑफ द डे, जिसको हम बोलेंगे इंडियन टोबैको कंपनी, जिसको आप जानते हैं आईटीसी के नाम से। ये वो वाला स्टॉक है कि अगर वो आपके क्रिकेट टीम में नहीं है ना, तो आपकी क्रिकेट टीम अधूरी है। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर का टाइम है और सचिन तेंदुलकर इंडियन टीम में नहीं है, आप सोचो वो फिट है लेकिन फिर भी टीम में नहीं डाला गया है, तो आपका पोर्टफोलियो इंडियन क्रिकेट टीम है और जो सचिन तेंदुलकर है वो है आईटीसी। तो अगर सचिन आपकी टीम में नहीं है, तो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन अगर आपकी टीम में नहीं है, तो क्या ही टीम होगी आपकी। तो आपका पोर्टफोलियो क्या होगा अगर उसमें आईटीसी नहीं होगा। तो आज आईटीसी का जो है एनालिसिस भी करेंगे, और बाकी आज आईटीसी जो है वो क्रैश करता है 3%। बैट पेरेंट कंपनी जो आईटीसी को होल्ड करती है, उसने 3% अपना स्टेक, 3% मतलब कितना हुआ, 385 मिलियन। 385 मिलियन कितना हुआ जनाब, 38.5 करोड़। 38 करोड़ शेयर बिके। और किसके शेयर बिके 38 करोड़ शेयर्स? ये बिके हैं आईटीसी के। और अब 25% से नीचे आ गया है बैट। ये अमेरिकन, और जो बैट है ये अमेरिकन प्लस यूके की ज्वाइंट होल्डिंग कंपनी है। यही आईटीसी को कंट्रोल करती है। इसने आज अपने शेयर बेचे इसमें 15,000 करोड़ रुपए के। तो आईटीसी इतनी ज्यादा सेलिंग हुई तो स्टॉक ने तो गिरना ही गिरना था, वो तय है। लेकिन जो आईटीसी है वो ब्लू आई बॉय है स्टॉक मार्केट का, याद रखना आप लोगों ने इस बात को हमेशा। अब आईटीसी का जो है एनालिसिस कर लेते हैं। आईटीसी क्योंकि हमने इसको सचिन तेंदुलकर के लेवल में रख दिया, तो अब तो बनता है इनका एनालिसिस करना। तो चलिए जी आईटीसी का एनालिसिस करते हैं। ये है, मैं दोनों एनालिसिस करूंगा आईटीसी के। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो दोनों एनालिसिस जो है आईटीसी के जल्दी से करते हैं। बेसिक आईटीसी होटल के ऊपर वीडियो मैंने बनाया है, आईटीसी पे भी बनाया हुआ है। जाइए हमारे होम पेज के ऊपर हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के, और वहां पे आपको मिल जाएगा। अब आइए फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में मार्केट कैप कितनी है, 5 लाख करोड़ से ज्यादा, मतलब लार्ज कैप है। करंट प्राइस 420 रुपए। स्टॉक पी वैल्यू 26 है, हल्की सी ऊपर की साइड में है। मैंने आपको पहले भी ये कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि जो ये पीई की वैल्यू है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड इट मस्ट बी लेस देन 25। जितनी 0 के नजदीक होगी ये, मान लो पी वैल्यू किसी स्टॉक की 2 है, तो बहुत ही शानदार स्टॉक है वो। प्राइस टू अर्निंग रेशो लेकिन इसकी 25 से ऊपर है, तो हल्का सा ये जो स्टॉक है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए हल्का सा महंगा है। ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। इंडस्ट्री की पीई 32 है। अब यहाँ क्या बात है, ये स्टॉक है एफएमसीजी का, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इस सेक्टर की पीई 32 है। ये 25 से बेशक ऊपर है वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल से, जो कि बेंजामिन ग्राहम ने दिया था, लेकिन ये अपने सेक्टर की पीई से कम पीई है। तो ये अच्छा स्टॉक है बाई करने के लिए। अगर आप और आपके पोर्टफोलियो में ये नहीं है, सचिन तेंदुलकर टीम में नहीं है, तो क्या ही टीम है आपकी। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.51। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है इट मस्ट बी लेस देन 1.5 एंड ग्रेटर देन 0। तो ये हाई है, ये इसका नेगेटिव है। बुक वैल्यू 56 है, इंट्रिंसिक वैल्यू 256 है। यहाँ पे आके आज इसका ये नेगेटिव है। हमने हिमालयन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्ट करते हैं। हमारे पास जो आईटीसी है वो हमने खरीदा है ₹200। हमारी जो बाइंग है आईटीसी की वो अराउंड 200 के आसपास की है, और वो हमने खरीदा भी इसी प्रिंसिपल पे था। इसको इंट्रिंसिक जो वैल्यू है ना, वो वाला स्टॉक जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रेटर है करंट मार्केट प्राइस से। मतलब क्या हुआ, मान लो इसकी 254 है और करंट मार्केट प्राइस होता है आईटीसी का 240 रुपए। तो मैं आपको बोलता, जितनी आपकी हिम्मत है ना, उससे ज्यादा आईटीसी को खरीदो।
लेकिन अभी आईटीसी की वैल्यू कितनी है, अभी इसका करंट मार्केट प्राइस कितना है 420, मतलब इससे ऑलमोस्ट डबल हो। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से जब कम करंट वैल्यू हो ना किसी भी स्टॉक की, तब उस स्टॉक को खरीदा जाता है, तो आपके खूब सारे पैसे बनते हैं। ये है थियरी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये बोली जाती है थियरी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो थियरी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि अगर मैं थियरी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग लगाऊं तो आपको ये स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए इस थियरी के अकॉर्डिंगली। फेस वैल्यू 1 रुपया है, हाई लो 495 भी गया, ये लो 376, याद रखना ये 1 ईयर का होता है हमेशा। डिविडेंड यील्ड जिसमें ये नंबर 1 है 3.42%, मतलब ये हुआ आपने यहाँ समझाता हूँ मैं आपको, 1 लाख रुपए के स्टॉक खरीदे आपने आईटीसी के, ये स्टॉक बढ़े चाहे घटे ये आपको लगभग 3.42% का डिविडेंड दे देगा। 3400 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, बैंक अकाउंट में 3400 रुपए आ जाएंगे। तो ये फ्री के पैसे हैं आपको, और ये हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड देता है। ये पैग रेशो इसकी 5 पॉइंट, पैग आप दूसरे वाला मत समझिएगा आप इसको, इसकी पीजी जो रेशो है, पैग बोलना सही नहीं है, पीजी जो रेशो है ये है 5.13, और आइडियल पीजी रेशो होती है 1% टू 1.5%। तो पीजी रेशो इसकी हाई है, पीबी रेशो इसकी हाई है, इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है। इन सबके इन पैरामीटर में से ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव इसमें क्या है, ये पॉजिटिव है, और इसको भी आप लगभग पॉजिटिव मान सकते हैं। बाकी अगले पैरामीटर पे आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको पैट बोला जाता है वो कितना है, 20,000 करोड़ समझ लो आप। एक्सीलेंट, इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है एक्सीलेंट। नेट प्रॉफिट 35,000 करोड़, अर्निंग पर शेयर 27, बहुत ही अच्छा। प्रॉफिट ग्रोथ ये माइनस में है, दिस इज नेगेटिव। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34%, वो वाले स्टॉक जिनका ओपीएम अच्छा कब माना जाता है, जब वो ग्रेटर देन 50% हो। ग्रेटर देन 15% ओपीएम को एक्सीलेंट माना जाता है। इसका कितना है 34, मतलब इसको देंगे हम 5 स्टार। ओपीएम 10 आउट ऑफ 10। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE ये भी कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 15%, एक्सेलेंट माना जाता है। कितना है 37, 10 आउट ऑफ 10। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इट मस्ट बी ग्रेटर देन 15%, तो ये कितना है यहाँ पे, इट इज 27%, एक्सीलेंट। एबिटा 18.2 ग्रेटर देन 10, एबिटा अच्छा माना जाता है। 18.2 इट इज एक्सीलेंट। ये सारे पैरामीटर एक्सीलेंट हैं, ये एक्सीलेंट है, यहाँ पे 3 पैरामीटर एक्सीलेंट हैं। और यहाँ आइए सेल्स ग्रोथ 6.29%, क्योंकि एफएमसीजी जो सेक्टर है उसकी सेल्स ग्रोथ वैसे कम हुई है, इसकी फिर थोड़ी सी ठीक है क्योंकि ये बेचता है सिगरेट। हम तो बिल्कुल उसकी समर्थन में नहीं है कि सिगरेट कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है और आपको नहीं पीनी चाहिए। अब अगर आप पीते हैं तो छोड़ना वो आपकी ज़िंदगी का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए, मिलीनियर बनने से पहले, कि आप सिगरेट पीना कैसे छोड़ेंगे। क्वार्टर सेल वेरिएंस कितना है इसका, दैट इज 10%। प्लेज परसेंटेज मतलब लोन कितना लिया है, 0, कोई लोन नहीं है। अगर हम इस स्टॉक को, ये था इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूं, 3 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 इसमें नेगेटिव हुए इसके, तो समवेयर अराउंड इसका जो स्कोर अगर मैं निकालूं तो इसका स्कोर आना चाहिए, व्हाट इज द स्कोर, स्कोर आएगा 80 आउट ऑफ 100। 80 मार्क्स हिमालयन स्टॉक गुरुकुल देता है इस स्टॉक को। यह है इसका फंडामेंटल एनालिसिस, किसका, आईटीसी का। अब आगे चलिए आप आईटीसी का, अब आईटीसी का हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे आईटीसी का, और वो कहां पे होगा, चार्ट के ऊपर होगा। ये देखिए, ये यहां से फॉल किया, आज की डेट में इसने फॉल किया
3% का शार्प, क्योंकि कितने 38 करोड़ शेयर बिके हैं, थोड़े नहीं बिके हैं, 38 करोड़। तो इसने फॉल करना था। ये भी देखिए यहाँ, क्योंकि ये राइस किया था। अब आपने ध्यान रखना है, ये वो जोन था जहां आपको स्टॉक को खरीदना था। ये देखो आप यहाँ, यहीं तक ये मैं चार्ट ही आपका अक्टूबर से लेके आया हूं। यहाँ से ये फॉल किया, फिर इसने राइज किया, फिर कंसोलिडेट हुआ, ये यहाँ पे गया, फिर ये नीचे आया। अगर ये स्टॉक यहाँ आता है 30 के आसपास, जिस दिन भी ये आएगा उस दिन आपको आईटीसी को खरीदना है। आईटीसी बहुत ही शानदार स्टॉक है। यहाँ मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। मैंने ये आईटीसी की बात हो रही है, व्हेन टू बाई स्टॉक, एक वीडियो बनाया है मैंने, इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा। मैंने हमेशा समझाया है आप लोगों को, जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं और जो नए जुड़े हैं, इस तरह से चार्ट होता है स्टॉक का। ये है 70 और ये है 30। स्टॉक ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऊपर जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऊपर ऊपर नीचे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। यहाँ पे जब भी कभी स्टॉक हो तो यहाँ पे आपको स्टॉक को सेल करना होता है। इस जोन के 70 से ऊपर आरएसआई की वैल्यू चली जाए, और जब वो 30 से नीचे आए तो आपको हमेशा बाई करना, बशर्ते उस स्टॉक के जो फंडामेंटल हैं वो एक्सीलेंट होने चाहिए। अब ये मैं लेके आता हूँ, ये है इसका टेक्निकल एनालिसिस में 43 के ऊपर है आज इसकी आरएसआई वैल्यू। तो आज ये खरीदने के जोन में नहीं है। जब भी ये 30 के जोन में आएगा ना, जैसे यहाँ रखा, ये यहाँ इसको खरीदना चाहिए था, यहाँ था, यहाँ खरीदना चाहिए था, यहाँ था। जब भी सिंगल डे का चार्ट है, ये मेरा मतलब एक कैंडल एक दिन के बराबर है, सिंगल डे चार्ट के ऊपर, मतलब डे चार्ट के ऊपर जब भी 30 आएगा ना, तो आपको स्टॉक को खरीदना है। ये बहुत ही, ये सचिन तेंदुलकर है स्टॉक मार्केट का। तो आईटीसी क्यों आज ये स्टॉक गिरा, क्योंकि इसका ऑफलोड की गई, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आईटीसी वाला स्टॉक है, आज मैंने आपको एनालाइज किया। आई होप कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। इस आईटीसी के स्टॉक को अब आप ध्यान से रखिए। मेरा ये वाला जो पेज है, इसमें जहां फंडामेंटल एनालिसिस किया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको सेव करिए और इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में डालिए। निफ्टी 50 का स्टॉक है, बहुत ही शानदार स्टॉक है। अब आपसे मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।